तो नमस्कार प्यास गुलो, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ बाय जीवी सर में। आइए प्यास गुलो, जैसा कि आज हम 3.2 के 15वें या 14वें क्वेश्चन से 14वें क्वेश्चन से हम आगे क्वेश्चन के देखेंगे। यानी इसके पिछले वाली वीडियो में हमने 13वें क्वेश्चन तक एकदम अच्छे से क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था। जो भी हमने देखा था 13 क्वेश्चन एकदम मक्खन के एकदम पोस्टमार्टम कर दिया था। आज की इस क्लास में हम आपसे बात करने वाले हैं कि 14 से लेकर कुछ क्वेश्चन को कैसे देखेंगे। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनेंगे, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी तैयारी 100 आउट ऑफ 100 की होगी। बस आप हमसे जुड़े रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तभी करिएगा जब आप कुछ सीखिएगा। इससे पहले बस प्यार सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट ऐसा कीजिएगा ताकि लगे कि हाँ भाई थोड़ी मेहनत। आपका कमेंट ही हमें मोटिवेट करता है। तो दोस्त एक बढ़िया सा कमेंट करके जाइएगा। आइए फटाफट हम 14 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन ने कहा दर्शाइए कि, यानी कि यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास दो अवयव उधर दिया है, दो अवयव उधर दिया है, डज नॉट इक्वल टू बराबर नहीं होने का चिन्ह दे दिया है। इसका छोटा सा फंडा है कि यहाँ गुणा कर देना है, इसको भी गुणा करके चेक कर लेना है कि दोनों का क्या वैल्यू आता है। तो आइए फटाफट बिना समय बर्बाद किए आपको क्वेश्चन समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए मेरे प्यास गुलो, फटाफट हम क्या करते हैं, इनको हल कर लेते हैं। इनको हल करने का एक बढ़िया प्रोसेस है। प्रोसेस वही रहेगा गुणा करने का। हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है 5 माइनस 1 6 और 7 और 2 1 3 और 4। अब हम क्या करेंगे, इनको गुणा कर लेंगे। ठीक है, गुणा करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है कि पहले अवयव की स्तंभ की संख्या, पहले अवयव की पंक्ति की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो यहाँ देख के तो लग रहा है कि समान है, तो चलिए फटाफट इनको हल करते हैं। तो हल करने के लिए सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इस वाले का गुणा इसके साथ, यानी 2 पचे 10 हो जाएगा, माइनस के 3 एक्का 3। इसके बाद इसका काम फिनिश हो गया, 5 एक्का 5 और 4 एक्का 4 हो जाएगा। इसको बॉक्स को लॉक कर देते हैं। इसके बाद यहाँ गुणा इनके साथ 2 छक्के 12 हो जाएगा और 7 यहाँ प्लस के 21 हो जाएगा। इसको हटा देते हैं, 6 का 6 हो जाएगा, 7 चौके 28। फाइनली देखिए हमारा अगली लाइन में शायद आंसर आ जाएगा। हाँ, तो 10 में से 3 गया तो 7 आ जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास 33, यहाँ पर 1, ठीक है। यहाँ पर देखिए 22 और 6 सही, 28 और 6 हमारे पास हो जाएगा 34 हो जाएगा। तो ये रहा हमारे पास LHS के साइड का। आप इसको LHS कह सकते हैं, सपोज दैट हमने LHS कह दिया। आइए RHS कॉल करते हैं। 2 1 3 4, फाइनल इसको गुणा करना है। और 5 माइनस 1 6 और 7, आइए इसको फटाफट गुणा कर देते हैं इधर वाला का इसके साथ। तो 2 पचे हमारे पास हो जाएगा 10 और 6 का 6 प्लस का 6 हो गया। इसको हटा के 2 1 का 2 माइनस के 2 7 1 का 7 प्लस के 7 बंद हो गया ही। और यहाँ 3 पचे 15 और 6 चौके 24 और 3 1 का 3 और 7 चौके 28। इन्हीं को हल कर लेते हैं भाई। इनको हल करेंगे तो 16 हो जाएगा। 16 5 4 9 यानी 39 और यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा 23। यानी आप एक चीज यहाँ जरा ध्यान से देखिएगा, ये दोनों बराबर नहीं है। और इन्होंने पहले ही कह रहा था कि इधर का साइड इक्वल नहीं है। तो आप चूंकि लिखेंगे भैया, ये हमारा RHS था यानी LHS इक्वल नहीं है RHS के। ये बात हमने आपको बता दिया और बिना हल किए भी हम जान सकते थे कि LHS RHS बराबर नहीं है, क्योंकि इन्होंने पहले ही कह रखा था। तो ये क्वेश्चन छोटे थे, बहुत ज्यादा टफ नहीं थे। तो चलिए भाई, हमारे पास 14 नंबर क्वेश्चन का पहला पार्ट समथिंग था पहला पार्ट। तो चलिए फटाफट हम क्या करते हैं, दूसरे पार्ट को स्टार्ट। आइए रसगुल्लो, फटाफट 14 नंबर का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। बड़ा ही सिंपल है 14 नंबर का सेकंड पार्ट। क्या सेकंड पार्ट है, देखिए इन्होंने पहले पार्ट हमने कर लिया, सेकंड पार्ट हमें दे रखा है। तो सेकंड पार्ट करने के लिए सबसे पहले वही काम करेंगे, क्या LHS वाले साइड को हल करेंगे। तो हम चलिए यहाँ LHS वाले को हल करके देखते हैं क्या आता है। तो आइए LHS वाले को हम हल कर लेते हैं, यहीं पर हल कर लेते हैं, जगह की शॉर्टेज होगी तो यहीं पर हल कर लेते हैं। देखिए इधर वाली हमें लेनी होगी पंक्ति, इधर वाला कॉलम, इधर वाला कॉलम और इधर वाला कॉलम। ध्यान से देखिएगा कैसे होता है मल्टीप्लाई। 1 में -1 के साथ गुणा करेंगे तो -1 हो जाएगा। 2 0 0 प्लस का 0, 2 3 6 ही हो जाएगा प्लस का 6। इस वाली लाइन का काम फिनिश हो गया, इसलिए इसको हटा देते हैं। अगला 1 में 1 का करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 में माइनस का 2 हो जाएगा, 3 में 3 3 प्लस के 9 हो जाएगा। इनका भी काम फिनिश हो गया, 3 को भी हटा देते हैं। अगली लाइन 1 में करेंगे 0 का तो 0 हो गया, 2 में करेंगे 1 का तो 2 हो जाएगा
और 3 चौके यहाँ प्लस के 12 हो जाएगा। इसको कर देते हैं हम लॉक। अगली लाइन इसका काम फिनिश हो गया। सेम प्रोसेस इसका करेंगे तो इसका यहाँ करेंगे तो माइनस के, यहाँ केवल 0 हो जाएगा, यहाँ करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ करेंगे तो 0 हो जाएगा और बीच में प्लस आ जाएगा। ठीक है, इसका अब यहाँ करते हैं तो 0 हो जाएगा, यहाँ करेंगे तो -1 आ जाएगा, यहाँ करेंगे तो प्लस के 0, इसका यहाँ करेंगे तो 0 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा प्लस के 0। फिनिश हो गया इसकी भी काम। अगला हम इसको हटा ही देते हैं। लास्ट लाइन बचा है हमारा 1 का -1, फिर 1 0 0, फिर 2 0 0, इसका यहाँ करेंगे तो 1 हो जाएगा, सॉरी प्लस का 1, इसका यहाँ करेंगे तो माइनस का 1, इसका यहाँ करेंगे तो प्लस का 0, इसका यहाँ करेंगे तो 0, इसका यहाँ करेंगे तो प्लस का 1, इसका यहाँ करेंगे तो प्लस का 0। इतना हमारे पास आ जाएगा। अब हम इनको फटाफट फाइनल कर लेते हैं। फाइनल 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 यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5 0 -1, यहाँ पर 10 में से 2 गया तो 8, यहाँ पर -1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 14 1 1 1। ठीक है भाई, LHS तो हमारे पास आ चुका है। जरा हम यही RHS को हल कर लेते हैं। RHS देखते हैं हमारे पास क्या आने वाला है। देखिए RHS हमें तो पता है कि इक्वल नहीं आएगा, बट हम क्या करते हैं कर लेते हैं ताकि आपके दिमाग में कोई भी डाउट ना बचे। चलिए इनका इनके साथ इनके साथ इनके साथ, चलिए 1 का 1 तो -1, 1 0 0 तो प्लस के 0, यहाँ पर 0 तो 0, फिर भैया इसका गुणा यहाँ करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा और इसका गुणा यहाँ करेंगे तो प्लस का 0, इसका यहाँ करेंगे तो माइनस का 3, इनका यहाँ करेंगे तो 0 प्लस प्लस 0 0 ही हो जाएगा क्योंकि सब 0 हो गया। अब इसका काम फिनिश हो गया। इसका करते हैं इधर वाले का गुणा इन सबके साथ करेंगे, तीनों के साथ। 0 में 1 का गुणा 0, इसका यहाँ गुणा 0, इसका यहाँ गुणा प्लस के 1, इसका यहाँ गुणा 0, इसका यहाँ गुणा -1, इसका यहाँ गुणा 1। मतलब इतनी बात आप याद रखिएगा कि मल्टीप्लाई करने का जो हमने पहले और दूसरे वीडियो में हमने आपको समझाया था अव्युपर संक्रिया, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज पहले जाकर उस वीडियो को देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। लगातार हम जोड़ घटाना गुणा भाग करवा रहे हैं तो आप जरूर पहले उस वीडियो को देखिएगा। इसके बाद फिर इसका गुणा यहाँ कर देंगे तो हो जाएगा 0, माइनस के 0 प्लस के 0, कोई महत्व नहीं पड़ता और यहाँ पर हो जाएगा 0। फिनिश हो गई लाइन। अगली लाइन की बारी आ गई तो 2 1 का 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इसका यहाँ करेंगे 2 दूना के 4, 3 1 का 3, 4 1 का 4, 2 3 6 प्लस के 0 प्लस के 0। ठीक है भैया, अब हम इनको फाइनल कर लेते हैं। फाइनल करेंगे तो -1 प्लस 1, 4 और 2 6 हो गया, यहाँ पर हो जाएगा -1 0, 4 3 7 2 9, माइनस के 3 0 6। देखिए भाई LHS और RHS कहीं इक्वल नहीं दिख रहा है, दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। तो सीधी सीधी बात, चूंकि LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, बस हमें इसी प्रकार करके छोड़ देना। हालांकि बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, ऐसे क्वेश्चन एक आध नंबर बोर्ड एग्जाम हो सकता है दे दे, नहीं बहुत कम चांस होते हैं ऐसे क्वेश्चन आने का। तो आई होप आपको समझ चुके होंगे। तो चलिए भाई, हमने 14 नंबर का फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट कवर कर लिया। चलिए फटाफट 15वें क्वेश्चन को स्टार्ट। फटाफट हम 15 नंबर क्वेश्चन को लेके आ गए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं और बोर्ड एग्जाम में आने का बहुत ज्यादा चांस होता है। तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा। आप पूरा क्वेश्चन को ध्यान समझ गए अगर, तो इस प्रकार के काफी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन एक कहा है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन ने हमसे कहा कि a² - 5a + 6i, जो कि हमें a का वैल्यू यहाँ दे रखा है। तो सबसे पहले हमें a² निकालना पड़ेगा। तो आइए फटाफट a² निकाल लेते हैं। अब देखिए a² निकाला कैसे जाएगा। तो a² को क्या हम a गुणे a लिख सकते हैं, बताइएगा। a² को क्या हम a गुणा a लिख सकते हैं, यानी a में a का गुणा करेंगे तो a² आ जाएगा। तो आइए इनको गुणा कर देते हैं। गुणा होगा कैसे, आप प्रोसेस जानते हैं। a² बराबर क्या करेंगे, यहाँ पर 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। सेम इसी चीज को यहाँ कर देते हैं। 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। अब इनका कर देते हैं फटाफट मल्टीप्लाई। तो आज इनका फटाफट मल्टीप्लाई करते हैं। तो इन सबका गुणा इन सबके साथ होगा। अब तो गुणा करने का हैबिट आपका फास्ट होना चाहिए। तो देखिए 2 का 2 में करेंगे तो 2 दूना के 4 प्लस 0 प्लस का 1 हो गया। अब इसका गुणा यहाँ करेंगे तो 2 0 0 प्लस का 0 माइनस का 1 हो गया। इसका गुणा इन सब लाइन में करेंगे तो 2 प्लस के 0 प्लस के 0
इसके बाद इस बॉक्स का काम फिनिश हो गया। अब इस लाइन का काम खत्म हो गया। अब इस लाइन से करेंगे तो 2 दूना के 4, 2 एक का 2, 3 एक का 3। अब इस लाइन का इस लाइन में गुणा होगा तो 2 0 0 1 माइनस का 3, इस लाइन का इस लाइन में गुणा होगा तो यहाँ पर होगा 2 माइनस का 3 प्लस का 0। इनका काम फिनिश हो गया। अब इनका गुणा यहाँ यहाँ यहाँ, तो 2 एक का 2 माइनस के 2 प्लस के 0 0 माइनस के 1 और यहाँ पर माइनस के 0 1 माइनस के 3 0। अब इनको हम आगे लिख देते हैं, क्या आने वाला हमारे पास है। यहाँ पर तो हो जाएगा 5, 3 2 5 4 9 और यहाँ पर हो जाएगा 0। यहाँ पे माइनस का 1, यहाँ पे माइनस का 2 माइनस 1 और यहाँ पर आ जाएगा 2 5 माइनस का 2। यानी कि आप देख सकते हैं हमारे पास यही आएगा। आप देख लीजिएगा, अगर कहीं कोई पॉइंट मिस हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि भाई देखिए प्लस माइनस है, हो सकता है कहीं प्लस माइनस लगाने में मिस्टेक आ जाए। तो आई होप कि आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अब क्या करते हैं, हमारे पास जो समीकरण दिया है ना उस समीकरण में वैल्यू रखते हैं। तो समीकरण हमारे पास क्या दे रखा है, यहाँ पर दे दिया है a² माइनस के 5a प्लस के 6i। अब यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं। तो a² हमने अभी जस्ट निकाला, कितना निकाला 5 9 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 2 5 माइनस के 2। इसके बाद माइनस के 5, a का मतलब वही 2 2 माइनस 2 2 प्लस 1 0 1 माइनस 1 1 3 0। इसके बाद प्लस के 6i का मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब हम क्या करते हैं, इनको फाइनल यानी 5 9 0। इसके साथ तो कुछ नहीं हुआ, इसको तो पूरा उतारना है हर बार। इसके बाद यहाँ पर 2 5 माइनस के 2। हाँ, इसका यहाँ गुणा कर देंगे तो 5 दूना के 10 10 5 0 5 माइनस 5 1 3 0 और प्लस में 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब भैया इनको हम हल करते हैं तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। 5 और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 5 माइनस का 10 प्लस का 6 पहला, यहाँ पर माइनस का 1 प्लस का 0 प्लस का 0 2 प्लस का 1 माइनस का 1, यहाँ माइनस का 1 प्लस का 0। इसी प्रकार हमें सबको लिखना है। तो 9 माइनस के 10 और यहाँ पे प्लस का 0 माइनस का 2 माइनस का 5 और प्लस का 6 5 और माइनस का 5 और यहाँ प्लस के 0। यही हो जाएगा भैया। देखिए 5 नहीं, मिस्टेक हो गई। देखिए ये वाला 5 यहाँ लेंगे, फिर माइनस का 3, फिर प्लस का 0। ठीक, देखिए यहाँ पर 0, यहाँ पर माइनस के 5, यहाँ पर प्लस का 0, माइनस का 1, माइनस का 5, फिर प्लस का 0, माइनस का 2, प्लस का माइनस का 0 और प्लस का 6। अब इनको हम क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। तो 6 5 11, 11 में से 10 गया तो आ गया हमारे पास 1 माइनस 1 1, यहाँ पर माइनस 1, यहाँ पर हो जाएगा 5 2 7 में से 6 गया तो 7 में से 6 गया तो माइनस 1, यहाँ पर 5 में से 3 गया तो 2 माइनस के 5, यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 6 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास अगर आप घटाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास यहाँ 4। एक बार आप देख लीजिएगा भाई, कहीं कोई पॉइंट मिस तो नहीं हमारी। ये भाई हमने इसका आंसर तो ला दिया, लेकिन एक बार मैं मैच कर लेता हूँ कि यहाँ पर कुछ हमें मिस्टेक लग रही है। इसका आंसर शायद ये नहीं होगा। तो एक बार मैं इस तीसरे लाइन को मैच करता हूँ, जो कि यहाँ पर तो हमारे पास आ जाएगा 5 और यहाँ पर आएगा 15। देखिए प्लस माइनस का 15, यही तो हमने किया है मिस्टेक भैया, यही तो मिस्टेक है हमारा। माइनस का 15 हो जाएगा, यही मिस्टेक था जिसके कारण हमारा आ जाएगा माइनस के 10। और अब हमारा फाइनल आंसर है, आप इसको देख सकते हैं, बाकी एकदम सब कुछ सही है। आप देख लीजिएगा। अगर अब भी कहीं अगर आपको लगता हो कि कहीं कोई पॉइंट मिस है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए मेरे प्यार साथियों, मेरे प्यार गुलो, फटाफट 16वें क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं।
तो आइए प्यास गुलो फटाफट 15 क्वेश्चन को हमने देख लिया, 16वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए 16वें क्वेश्चन में काफी प्रोसेस है, एक दो बार इसे हमें लग रहा है मिटाना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड पे जगह तो कम है लेकिन प्रोसेस ज्यादा है। तो एक एक चीज को बड़े आराम से करेंगे, गलती होने का यहाँ बहुत ज्यादा चांस होता है, तो ध्यान से देखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने हमें कहा है हमारे पास एक ए दे दिया है, यहाँ पर ए होना चाहिए, ए दे दिया है और कह रहा है कि ए क्यू माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i बराबर 0, या ओ भी कहते हैं इसको, जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। तो हमें क्या करना है, सब कुछ हल करके लास्ट में 0 0 0 0 लाना है। तो तरीका देखिए वही होने वाला है सेम। क्या तरीका होगा, सबसे पहला काम कि ए क्यूब दिया है तो क्या हम इसको ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए। तो हमारा मेन टारगेट रहेगा कि सबसे पहले ए स्क्वायर निकालना। तो ए स्क्वायर निकालने का मतलब ए इंटू ए का जब मल्टीप्लाई कर देंगे दो बार तो ए स्क्वायर आ जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो 102,020,513। इसके बाद यहाँ पर 102,020,513। इतना करने के बाद जरा ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हम यहाँ पर गुणा करना स्टार्ट करते हैं। तो गुणा करना अगर हम यहाँ स्टार्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इन सभी लोगों का गुणा इन सबके साथ होगा बारी बारी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो करेंगे तो एक एक का एक हो जाएगा, प्लस 0 0 0 हो जाएगा, प्लस 5 दूना के 10 हो जाएगा। इनका काम फिनिश हो गया। फिर 1 0 0, फिर 0, फिर यहाँ 0, ठीक है। फिर इनका गुणा हो जाएगा 5 0 15 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम इसको हटा देते हैं और यहाँ पर इसका यहाँ हो जाएगा तो 0, और इसका यहाँ कर देंगे तो हो जाएगा 0, और इसका यहाँ कर देंगे तो हो जाएगा 2। फिर इसका गुणा यहाँ कर देंगे तो 0, फिर इसका 2 दूना के 4, फिर इसका यहाँ कर देंगे तो 0। यानी देखिए भाई गुणा तो करना पड़ेगा, तो फिक्स है, एक एक लाइन आराम से कर लीजिए। 5 0 0 और 2 1 का 2, 3 1 का 3, ठीक है। इनका काम फिनिश। इन भाई साहब को इन सबके साथ करते हैं बारी बारी से। 2 1 का 2, प्लस के 0, 2 3 6, फिर 2 0 0, 2 0 0 0। क्या बात है, इसका यहाँ किया तो 0, इसका यहाँ किया तो 0, इसका यहाँ किया तो 0, ठीक है। फिर यहाँ पर करेंगे तो 5 दूना के 10, 0 3 3 9। तो ए स्क्वायर हमारे पास समथिंग आ गया, आ गया। यहाँ पर हो जाएगा 11, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 8 2 10, यहाँ पर तो 0 4 0 20 5, और आप देखेंगे तो यहाँ 10 9 19। आप एक बार इसको देख लीजिए। मिस्टेक हो गया, हमने क्वेश्चन देखा नहीं। हमने क्वेश्चन में यहाँ क्वेश्चन में दिया था 2 और हमने उतार दिया 5, जिसके कारण हमारा मिस्टेक हो गया। यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो जब हम इसका गुणा इनके साथ करेंगे तो इसका गुणा यहाँ किया तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 2, और इसके कारण हमारे पास देखिए मिस्टेक हो गई। तो मिस्टेक हो गया, इसका गुणा अगर हम यहाँ कर देते हैं, इसका गुणा यहाँ करेंगे तो 2 1 का 2 हो जाएगा, फिर इसका गुणा यहाँ करेंगे तो 0 2 3 6, हमारे पास यहाँ हो जाएगा 6, जो कि यहाँ पर आ जाएगा फाइनल हमारे पास कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा। भाई सॉरी मिस्टेक हो गई इसमें, सॉरी हमारी मिस्टेक थी। अब आप लोग देख लीजिए, फटाफट बताइए कि आपका, एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ इस वाले को कितना आया है। देखिए अगर मैं इसको चेक करना चाहता हूँ तो 2 दूना के 4 हो जाएगा यहाँ पर मिस्टेक के कारण, क्योंकि देखिए यहाँ पे मिस्टेक 2 दूना के 4 हो जाएगा, 0 0 2 3, और 2 दूना के 4 0 3 3 9 9 4 13, ठीक है। हालांकि यहाँ 9 ही होगा, 9 4 हो जाएगा यहाँ पर 13। अब हमारा ए स्क्वायर आ गया है, परफेक्ट है। अब देखिए हमारा ए स्क्वायर आ गया है, तो अब हम यहाँ से क्या करते हैं ना, ए स्क्वायर मिलके ए क्यूब निकाल लेते हैं। जैसा कि ए क्यूब हम निकालना चाहेंगे तो ए स्क्वायर इंटू ए, तो ए स्क्वायर हमारे पास है इसीलिए ए क्यूब लिख देते हैं। ए स्क्वायर हमारे पास क्या है, 11 11 हो जाएगा, और 2 10 0 4 0 8 5 13। भाई इन सब क्वेश्चन में काफ़ी गलती हो जाता है, तो ज़रा आप लोग ध्यान से कीजिएगा। मिस्टेक हमसे जब हो जा रहा है तो आपसे तो हो ही जाएगा, ये तो थोड़ा ध्यान से करिएगा आप लोग। थोड़ी गर्मी भी लग रही है ना, गर्मी काफ़ी लग रही है दोस्तों, क्या करें, मगर पढ़ाई तो करना पड़ेगा। अब आइए इनको हम आगे बढ़ाते हैं। तो फटाफट हम इनको, क्या पॉइंट मिस हुआ भाई, इसका गुणा यहाँ किया 1 हो गया, इसका गुणा 0 2 दूना के 4, देखिए यहाँ 2 दूना के 4 होगा। भाई क्या मिस्टेक है, गजब मिस्टेक है। 2 दूना के 4, यहाँ 4 हो जाएगा, 4 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा हमारे पास, और
इस लाइन के यहाँ करेंगे 2 1 का 2 0 2 3 6, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 5 6 2 8, यहाँ भी 8 आएगा। हाँ क्या मिस्टेक हो जाती है भाई, गजब गजब, क्या बात है भाई, क्या करें, गर्मी इतना लग रहा है कि उल्टे पुल्टा हो जा रहा है। ठीक है, इसके कारण से यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा 8। अब इनको फाइनल करते हैं। हमें तो ऐसा क्यों लग रहा है कि अभी भी कोई मिस्टेक है, आप देख लीजिएगा, अगर कुछ भी मिस्टेक है तो कमेंट कीजिएगा। चलिए हम इनको हटा देते हैं और यहाँ पर हमने जोड़ने में थोड़ा मिस्टेक कर दिया था। चलिए अब इसको फटाफट कर लेते हैं। ए क्यूब बराबर, भाई एक एक चीज ध्यान से करेंगे, गलती बहुत हो जाता है, इस वजह से सावधान रहेंगे। 5 1 का 5 0 0 8 दूना के 16 5 0 0 0 0, फिर यहाँ पर हो जाएगा 5 दूना के 10 0 3 8 24, और 2 से करेंगे तो 2 1 का 2 0 10, फिर 0 8 0, फिर 4 4 5 3 15, इनको हटा देते हैं। फिर 8 0 26 0 0 0, क्या बात है, कुल 0 0 आ रहा भाई, गजब। यहाँ पर देखिए 8 दूना के 16 0 39। हाँ इसको अब हम हल कर लेते हैं फटाफट। तो ए क्यूब हमारे पास क्या आ जाएगा, देख लीजिएगा कहीं फिर कोई चीज़ मिस नहीं हुआ। 16 5 21, 10 और 2 12, 28 26 और 2 30, 6 36, 0 8 0, यहाँ पर आ जाएगा 34, और 15 4 19, 19 और 4 23, 19 4 23, और यहाँ पर 16 39 10 49, 49 और 6 हमारे पास हो जाएगा 49 और 1 50, 50 5 55। देख लीजिए भाई, एक बार मैं भी मैच कर लेता हूँ, यही है या दूसरा है। तो आप लोग एक बार फटाफट इसको देखेंगे और मैच करके बताएंगे कि यही है या कुछ और। तो आप लोग फटाफट मैच करिए और बताइए, एकदम परफेक्ट, जो कि एकदम परफेक्ट है, कहीं भी यहाँ कुछ बुरा भाग करने की जरूरत नहीं है, परफेक्ट है, मैंने भी देख लिया एनसीईआरटी में, तो कुछ भी मिस नहीं हुआ दोस्तों। तो अब देखिए यहाँ तक करने के बाद हमें जरूरत है ए स्क्वायर का और ए क्यूब का, बाकी चीजों का हमें जरूरत नहीं है। तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि मैं इनको मिटा दे रहा हूँ। आप इनका फटाफट स्क्रीनशॉट करना चाहे तो कर सकते हैं, बट तरीका लॉजिकल रहेगा। चलिए हम इनको क्या करते हैं, जिसकी हमें आवश्यकता है उनको रखते हैं, बाकी चीजों को हम हटा देते हैं। जैसे कि हमें ए स्क्वायर की जरूरत है और ए क्यूब की जरूरत है, तो मैं क्या करता हूँ, ए क्यूब पहले यहाँ लिख देता हूँ कि ए क्यूब हमारे पास आ चुका है 21 12 36 0 8 0 34 23 55। इसके बाद हमारे पास एक चीज की और जरूरत है, ए स्क्वायर हालांकि नीचे है, थोड़ा सा इसको और ऊपर लिख देते हैं, 5 2 8 0 4 0 8 5 13। इसको हमने इस प्रकार से फाइंड आउट कर दिया। अब इसको हम हटा देते हैं और इन सब को यहाँ से हटा देंगे, क्योंकि जगह की अभी बड़ी शॉर्टेज होने वाली है, मगर देखते हैं क्या हो पाता है इसी पे कि नहीं। तो आइए इसी पेज पे इसको फाइनल करने का प्रयास करते हैं। तो ए क्यूब हमारे पास दिया है, तो सबसे पहले हम ए क्यूब लिखेंगे। ए क्यूब हमारे पास है 21 12 36 0 8 0 34 23 55। इसके बाद माइनस के 6, ए स्क्वायर हमारे पास है 5 2 8 5 2 8 0 4 0 8 5 13, प्लस के 7 आई का मतलब हमारे पास दिया है 102 201 203। इसके बाद प्लस के 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 की जगह नहीं है, बराबर में ओ चल रहा है, तो हमारे पास बराबर में ओ आ जाएगा। इनको हम साथ चलने देते हैं, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, बार बार इसे लिखना पड़ेगा तो इसे लिखेंगे भाई, इसमें कोई दुराय वाली बात नहीं है, लिखना पड़ेगा, इसमें कुछ आप नहीं फेर बदल कर सकते। इसको चलने दीजिए, माइनस अपनी जगह रहेगा, 6 25 30, 6 दूना के 12, 8 6 48, 0 6 चौके 24, 0 8 6 48, 6 25 30, और 13 6 का 13 24
13 13 26 27 35 37 78 हो जाएगा भाई, देख लीजिएगा। मिस्टेक कैलकुलेशन में ज़्यादा होती है हमसे, तो आप लोग थोड़ी सी अरेंज कीजिएगा। 7 एका 7 0, 7 दूना के 14 0, 7 दूना के 14, 7 एका 7 दूना के 14 0, 7 तिया 21 फाइनल। यहाँ पर 2 0 0 0 2 0 0 0 2 और इक्वल में 0 चल रहा है, अगली लाइन में आ सकता है वो भी। तो हम इन सबको एक साथ लिख लेते हैं और देखते हैं क्या 0 बनता है। 21 माइनस के 30 प्लस के 7 प्लस के 2। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्या सबके सब कट रहे हैं। तो मैं देख रहा हूँ, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ 7 दूना 1 10, हाँ 21 30 में से 30 गया 0 0 36 यहाँ पर हो गया 34 38 8 8 समथिंग एकदम परफेक्ट है भाई। आप देखिए अगला स्टेप आप कर लीजिएगा। इसके बाद जो हल करेंगे आप ना, 21 माइनस 30 प्लस के 7 और प्लस के 2, इनको जब आप अगले स्टेप में हल करेंगे तो 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ही आएगा। क्योंकि दोस्तों काफ़ी लंबी क्लास हो जाएगी, इस वजह से मैं अब करवाऊंगा नहीं। बाकी आप एक एक को लेकर के करेंगे तो फाइनल आपका 0 आएगा। मैंने चेक कर लिया, आएगा तो आपका आंसर 0। देखिए इन क्वेश्चन में ना मैं भी आपको एक बात बता दूं कि भाई अभी भी हम गलती कर सकते हैं। हमसे गलती क्या हो सकती है कि बोलेंगे कुछ और मिस्टेक हो जाता है कुछ। तो आपको इस पैटर्न से ध्यान से इसे करना है कि बोर्ड एग्जाम में कुछ भी गलती ना हो, ठीक है भाई। यहाँ पर थोड़ी गर्मी के कारण से थोड़ी, जानते हैं थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा है, कम से कम 47% डिग्री सेंटीग्रेड आपका टेम्परेचर है। तो इस टेम्परेचर के कारण हो सकता है कुछ चीज़ मिस्टेक हो जाए, तो थोड़ा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद भाई आज की इस वीडियो में इतना ही, और आशा करते हैं कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्यार से कमेंट कर दीजिएगा। देखिए कितनी गर्मी लग रही है, मगर आपके लिए हम खड़े हैं। हम आपके लिए गर्मी हो या बरसात हमेशा ऐसे खड़े रहेंगे। बस आपसे एक ही उम्मीद है कि अगर आप वीडियो में कुछ सीखे हैं तो वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने मित्रों तक ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मेरे प्यार साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ।